मीन राशि वालों, जो बरसों से चाहा था वह सपना अब पूरा होगा, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आ गए हैं, जो 26 जुलाई से 21 अगस्त तक रहेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि दसम भाव पर है। शुक्र इस कुंडली के तीसरे और अष्टम भाव के मालिक हैं। देवी और सज्जनों, क्या होगा चमत्कारिक परिणाम, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए 26 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक का समय विशेष फलदायी और चमत्कारिक रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? क्योंकि शुक्र देव की विशेष कृपा आपके ऊपर में होने जा रही है। क्या क्या होगा, आइए एक एक करके सभी पॉइंट पर मैं चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? केमो नाचो मनक्कम खम्भा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं, राधे राधे राम। सबसे पहला परिणाम कि घर सजावट या वाहन सुख या लग्जरी में वृद्धि के योग बन रहे। इस बीच में आप 21 अगस्त से पहले 26 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में या तो घर में कुछ सजावट की स्थिति उत्पन्न कर सकते हो, जिससे कि घर की रौनक को बहुत अच्छा बना सकते हो, अथवा वाहन के सुख में वृद्धि कर सकते हो। हो सकता है कि जो मनचाहा वाहन था वो आपको इस समय में शुक्र दिलवा दे। नया वाहन या घर का रीइनोवेशन संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। मां से संबंधों में मधुरता आएगी और लाभ की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। माता जी के साथ संबंध बहुत मधुर हो जाएंगे। खूब लाभ मिलने के भी योग बन रहे हैं और वो लाभ आपको प्राप्त होगा। रियल एस्टेट से भी लाभ मिलेगा, संपत्ति खरीद बिक्री से भी लाभ मिलेगा। कोई जमीन खरीद करके रखा था आपने, हो सकता है इस समय में वो जमीन आपको कई गुना रेट दे करके जो भाव है उससे तेज भाव में आपका निकल जाए। कुछ संपत्ति जो आप बेचना चाह रहे थे, नहीं बिक पा रहा था, इस समय में अच्छी कीमत में वो निकल जाए, ऐसा संभव है। कार्यस्थल पर आकर्षण और लोकप्रियता में वृद्धि होगी आपके। जहां भी आप काम करते हैं वहां पर में वही लोग हैं, सब कुछ वही है, लेकिन ग्रह की स्थिति जब बदली तो लोगों के सोचने का नजरिया भी आपके प्रति बदल गया। नहीं, कई बार आपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा कि उसी जगह पर आप पहले भी थे, अब भी हो। कई बार वही लोग दुश्मन बन जाते होंगे, कई बार वही लोग मित्र बन जाते होंगे। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण एक ही है देवी और सज्जनों, ये ग्रह की शुभ अशुभ स्थिति। इस समय में आपके कार्यस्थल पर में आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग आपको खूब पसंद करेंगे। कला, सौंदर्य, संगीत, फैशन, फिल्म, इन सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत बड़ी सफलता मिलने का योग मैं देख पा रहा हूं। स्त्री के सहयोग से आपको लाभ मिलने का योग दिखाई दे रहा है। आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपकी माँ हो, आपकी पत्नी हो, आपकी बहन हो, आपकी महिला मित्र हो, कोई भी हो, आपको महिलाओं के माध्यम से, स्त्री के माध्यम से कुछ भाग्य में विशेष प्रगति का योग दिखाई दे रहा है इनके माध्यम से। देवी और सज्जनों, प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। प्रेम संबंध से संबंधित किसी प्रकार की अगर समस्या है, परेशानी है, तो वो सब जो है सो दूर होगी और प्रेम संबंध खूब मजबूत होने वाले हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए सामने से प्रस्ताव आ सकता है, इसलिए डबल होने की करो तैयारी। आ रहे हैं सिंगल वाले, नहीं तो सिंगल वाले जो हैं सो डबल होने की तैयारी इस समय में कर सकते हैं 26 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में। क्रिएटिविटी
और सुंदरता की भावना में भी खूब वृद्धि होगी। लेखन, चित्रकला, गायन, इन सब में भी खूब रुचि के योग बन रहे हैं। इन सब सेक्टर में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। विदेश यात्रा या विदेश से कोई सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, मैं ऐसा देख पा रहा हूं। आपका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ वाइज इशू है, उसमें सुधार होगा। विशेषकर मानसिक तनाव जो आपको ज्यादा परेशान करती है, उससे राहत मिलने के योग में देख पा रहा हूं। आध्यात्मिक शांति और मन की स्थिरता का अनुभव करेंगे आप। किसी भी प्रकार की अगर आपको अशांति थी तो इस समय में, ये 26 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में आपको आध्यात्मिक शांति का अनुभव होगा। आपके मन में जो है सो इस समय में स्थिरता, ठहराव की स्थिति जो है आपको अनुभव होगी। संतान पक्ष से भी सुख मिलने का योग है। संतान पक्ष से समय बहुत बढ़िया है। विवाह या संतान संबंधी कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। जो आपका दैनिक जीवन है उसमें विलासिता और सुख में खूब वृद्धि के योग भी बन रहे हैं, मैं वो भी देख पा रहा हूं। पति पत्नी के संबंधों में सौहार्द और रोमांस में नयापन आने के योग हैं। दोनों पति पत्नी कुछ नया ट्राई करोगे, कुछ नई चाह, कुछ नया रोमांस, कुछ नई चीजें, घूमना टहलना इत्यादि कुछ भी हो सकता है जो आपके प्रेम को एक नया रंग देगा। बिजनेस व्यवसाय में नई पार्टनरशिप या क्लाइंट जो है सो मिलने के योग हैं। कुछ नए लोग मिल सकते हैं जिससे आपका काम धंधा और अच्छा चल सकता है। कुछ सावधानी भी बरतनी है, जैसे माता या किसी भी महिला से आपको वाद विवाद नहीं करना है, क्योंकि उनसे लाभ मिलने का योग है। थोड़ा सा भी अगर मामला गड़बड़ाया तो शुक्र खराब हो जाएगा, शुक्र खराब हो जाएगा तो लाभ नहीं मिल पाएगा। फालतू का खर्च या विलासिता में लिप्तता अधिक रहेगी, जिससे आर्थिक हानि के भी योग बन रहे हैं। गुप्त रोग या जनेंद्रियों से संबंधित परेशानी जो है आपको परेशान कर सकती है। अगर पहले से परेशानी है तो विशेष सावधान हो जाए। कार्य क्षेत्र में कुछ आलोचना या असंतोष, दिखावा अधिक होगा, पर परिणाम कुछ कम भी मिल सकते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। प्रेम संबंध में एक दूसरे के साथ धोखा करने का प्रयास ना करें, नहीं तो इसमें अस्थिरता आ जाएगी, शुक्र खराब हो जाएगा और फिर आपका लव अफेयर कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। उपाय की बात करूं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का और श्री यंत्र की पूजन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह स्नान के बाद ओम शुं शुक्राय नमः मंत्र का जाप अगर करते हैं तो और अच्छा रहेगा। सफेद चीजें जैसे चावल, दूध, मिश्री, चांदी, इन सब का अगर दान कर सकते हो तो और अच्छा रहेगा। सुगंधित वस्तु जैसे इत्र, चंदन, इन सब का प्रयोग करोगे तो बढ़िया रहेगा। किसी गरीब कन्या को सफेद वस्त्र या श्रृंगार की चीजों को अगर दान में दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत ही सुखद और बढ़िया परिणाम जो है जो मिलने वाला है इस समय में। आप इस परिणाम को निश्चित तौर पर में लेने के लिए तैयार हो जाए और अपने तरफ से 100% देने का प्रयास करें। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए। अगर आपको
परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।